अर्हन्तान् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हाँ सुनीता जी। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो भव जो बहुविधि भव दुख निको करिए सत्तानाश जो बहुविधि भव दुख निको करिए सत्तानाश। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के तीसरे अधिकार के अंतर्गत चल रही है और उसमें हमने पर्यायगत जो दुख हैं उसके अंतर्गत एकेंद्रिय के दुख देखे, विकलेंद्रिय के दुख की चर्चा करी और उसके बाद अब संगनी पंचेंद्रिय जीव के दुख की बात करते हैं। उसमें कल हमने नरक गति के दुख के जीवों की चर्चा की थी। आज हम तिर्यंच गति के जीव के दुख की चर्चा करेंगे। कल आपने सुना होगा कि कैसे कैसे जीव नरक गति में यातना को सहन करता है। उत्पन्न होते ही 500 योजन तक उछलता है और उत्पन्न होते ही 16 महारोग हो जाते हैं। उत्पन्न होते ही उस जीव को इतनी वेदना होती है जैसे हजारों बिच्छू उनको डस रहे हों, है ना। इस प्रकार की वेदना नारकी के जीव को उत्पन्न होते के साथ हो जाती है। उसके बाद उस जीव की जितनी आयु रहती है उतने आयु दरमियान मारो काटो पीटो धमाधम मचती है। एक समय के लिए साता का उदय नहीं है, एक समय के लिए बिल्कुल शांति नहीं है। ऐसी यातना 33 सागर तक सातवीं नरक का जीव भोगता है। फिर भी वहां रह करके सम्यक दर्शन लेने के अधिकारी हैं और सम्यक दर्शन लेकर के निकल नहीं सकते, पर वहां रह करके जीव ये चांस ले सकता है। कल हमने आपको नोट कराया था, पहली दूसरी और तीसरी नरक के जीव तीर्थंकर बनते हैं। अभी श्रेणिक महाराजा आएंगे ना, पहली नरक से आएंगे और तीर्थंकर बनेंगे। कृष्ण महाराजा तीसरी नरक में है। तो कहने का मतलब ये है कि वहां तीर्थंकर बनने वाले जीव असंख्यात बैठे हैं। उनकी सत्ता में असंख्यात तीर्थंकर नाम कर्म बंधे हुए जीव वहां बैठे हैं। अब इस उत्सर्पिणी काल आएगा तो बहुत अधिकांश जीव नरक में से निकल करके तीर्थंकर होंगे। एक दूसरी बात मुझे नोट करानी थी, वो मैं कल भूल गई। यहाँ से कोई भी जीव सम्यक दर्शन लेकर के जाए तो साइक सम्यक तो लेकर के ही पहली नरक में जा सकते हैं। ये बात को नोट कर लेना। साइक सम्यक्त्व लेकर के मनुष्य गति में से कोई जीव जाएगा तो साइक सम्यक्त्व लेकर के जा सकता है और पहली नरक में ही और जगह पे नहीं। आया समझ में? पहली नरक में साइक सम्यक्त्व लेकर के जीव जा सकता है, आगे की नरक में नहीं। तो कौन है ऐसा जीव के जो साइक सम्यक्त्व लेकर के गए हैं? बीना बेन? श्रेणिक महाराजा। हाँ श्रेणिक महाराज। हाँ, श्रेणिक महाराजा साइक सम्यक्त्व लेकर के गए हैं। 84,000 वर्ष की आयु पूरी करके इस उत्तर पीढ़ी काल में यहाँ आएंगे और तीर्थंकर बनेंगे। बराबर। तो ये हमने कल नरक गति के दुखों की चर्चा की थी। आज हम तिर्यंच गति के दुख की चर्चा करेंगे। देखो पेज नंबर है मेरे में 66, आप में देख लेना। तथा
तिर्यंच गति में बहुत लब्धि अपर्याप्त जीव हैं। पहले आप तिर्यंच गति की परिभाषा नोट कर लो। जहां तिर्यंच गति की परिभाषा, जहां पांचों पाप खुलकर के होते हैं उसे तिर्यंच गति कहते हैं। क्या बोला अक्षा बेटा? जहाँ पांचों पाप खुलकर के होते हैं उसे तिर्यंच गति कहते हैं। तिर्यंच गति कहते हैं। पांच पाप कौन से होते हैं अंकित बेटा? पांच पाप। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हाँ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पांचों पाप जहां खुलकर के होते हैं उसको कहते हैं तिर्यंच गति। दूसरी परिभाषा, जहां मायाचारी का प्रवर्तन ज्यादा होता है उसे कहते हैं तिर्यंच गति। गुरुदेव बोलते थे ना, तिर्यंच माने आधा शरीर, आधा शरीर मरसे, मायाचारी करशो तो आधा शरीर मरसे। तिर्यंच गति के जीव में मायाचारी का विशेष प्रवर्तन होता है। जहां मायाचारी विशेष प्रकार से होती है उसे तिर्यंच गति कहते हैं। ये दो परिभाषा मैंने आपको नोट कराई। अब अपन पढ़ेंगे, तिर्यंच गति में बहुत लब्धि अपर्याप्त जीव हैं, है ना? आपको पता है पर्याप्त और अपर्याप्त किसे कहते हैं? ये भी आप नोट कर लेना, पर्याप्त और अपर्याप्त किसे कहते हैं। शरीर पर्याप्ति से पहले नोट करना, शरीर पर पहले अपर्याप्त की नोट करो। शरीर पर्याप्ति से पहले जिनका मरण हो जाता है उसको लब्धि अपर्याप्त कहते हैं। ये लब्धि अपर्याप्त की बात आई ना। शरीर पर्याप्ति से पहले जिनका मरण हो जाता है उसे लब्धि अपर्याप्त कहते हैं। आयु कितनी होती है इनकी? श्वास के 18 भाग की। कोई तंदुरुस्त व्यक्ति सांस लेना तो एक सांस में 8-10 बार, 18 बार वो व्यक्ति जन्म मरण कर लेता है। पर्याप्ति कितनी होती है? पर्याप्ति किसी को पता है पर्याप्ति कितनी होती है? सुधा बेन? दीदी 6 होती है, 6। हाँ, कौन कौन सी? एक मिनट। आहार पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, श्वास, आहार श्वास, श्वासोश्वास, आहार शरीर श्वासोश्वास। देखो एक मिनट क्रम से बोलो। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ऐसे 6 पर्याप्ति होते हैं। कौन कौन सी याद रहा? बोलो। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन पर्याप्ति और मन लास्ट में मिलता है। मन लास्ट में। तो ये 6 पर्याप्ति होती है। तो जो व्यक्ति शरीर पर्याप्ति से पहले मरण हो जाता है तो वो अपर्याप्त कहलाता है, और पूरी पर्याप्ति बांध लेता है तो वो पर्याप्त कहलाता है। बराबर? यहाँ किसकी बात करते हैं? लब्धि अपर्याप्त जीव। बहुत जीव हैं लब्धि अपर्याप्त तिर्यंच गति में। तो उनकी आयु कितनी होती है? उनकी तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र आयु है। अपन बोलते ना, एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार। ये कौन है? ये अपर्याप्त जीव है ना? जैसे निगोद के जीव हैं। तो एक सांस में 8-10 बार, 18 बार जन्म मरण कर लेते हैं। तथा कितने ही पर्याप्त भी छोटे जीव हैं, और उस तिर्यंच गति में कितने पर्याप्त जीव भी हैं परंतु वो छोटे जीव हैं, मतलब उनकी आयु भी अल्प है और वो जीव भी बहुत छोटी आयु लेकर के आता है और उनकी शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती। ऐसे कितने आप बारिश में देखना, कितने ऐसे जीव होंगे तिर्यंच गति के, छोटे जीव जो अपनी नजर तक भी नहीं आते, और कई बार नजर में आते हैं तो बिल्कुल छोटे जीव होते हैं और उनकी आयु भी बहुत अल्प होती है, शक्ति बिल्कुल नहीं होती। उनके दुख एकेंद्रियवत जानना। उनके दुख कैसे होते हैं? जैसे एकेंद्रिय जीव के दुख हैं वैसे ही इन विकलेंद्रिय जीव के दुख होते हैं। ज्ञानादि का विशेष है तो विशेष जानना।
ये चोरी, झूठ और कुशील ये सब कैसे करते हैं तिर्यंज पर? झूठ कहाँ बोल ही थोड़ी सकते हैं कि तिर्यंज। भले बोल नहीं सकते, परंतु उन उन तिर्यंच गति देखो, जैसे मायाचारी करते हैं, है ना, मायाचारी के परिणाम करते हैं, तो मायाचारी समझ में आती है। बिल्ली होती है, बिल्ली, वो आपके घर में ऐसे चुपके से घुस करके आ जाएगी, आपके भगोने का पूरा दूध पी जाएगी और ऐसी चुपके से निकल जाएगी। ये इनकी मायाचारी है। और तिर्यंच गति में भाषा से पता नहीं चलता, परंतु झूठ बोलने का भी अंदर में परिणाम पड़ा रहता है। और दूसरी तरह से कहें, चारों संज्ञा चारों गति के जीव को होती है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये सब रहता है। तिर्यंच गति के जीव तो खुल करके विषय भोग करते हैं, उनको तो कोई बेचारे को है ही नहीं उस गति में इस प्रकार की कोई वो ढांकने भुंकने की व्यवस्था, है ना। तो ये सारे पाप उनके होते हैं, मायाचारी के परिणाम करते हैं, है ना। हर कितने जीव ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपने को नजर में आता है कि वो मायाचारी के परिणाम करके निकल जाते हैं, ऐसे बहुत होता है। उनकी अपनी भी एक अलग भाषा होती है ना, हमारी हाँ, तरह समझ नहीं अपनी भी, आती जैसे है। कुत्ते भौंकते हैं तो उनकी भी तो भाषा होती है, अपने को भले समझ में ना आवे, परंतु पांचों पाप खुल करके करते हैं तिर्यंच गति के जीव, है ना, उसको कहते हैं तिर्यंच गति के जीव। अब देखो, तथा बड़े पर्याप्त जीव जीव कितने ही समूर्छन हैं। अब बड़े पर्याप्त जीव माने जो पर्याप्ति छहों पूरी कर ली है, ऐसे जीव हैं वो समूर्छन है। आपको पता है तिर्यंच गति में दो प्रकार के जीव है, एक समूर्छन और एक गर्भज। नोट कर लेना, कल भी बताया था। तिर्यंच गति में दो प्रकार के जीव हैं, समूर्छन और गर्भज। किसको कहते हैं समूर्छन? कल बताया था, तीन प्रकार के जो जन्म बताए थे ना वातावरण कल। जो जो वातावरण से जो उत्पन्न होते वातावरण से हाँ, हैं। पैदा जो हो वातावरण से, कुदरती वातावरण से जो उत्पन्न हो जाते हैं उसे समूर्छन कहते हैं। वो समूर्छन के माता पिता नहीं होते हैं। और वो समूर्छन यहाँ पर जो तिर्यंच गति के जीव की बात करते ना, तो ये तिर्यंच गति में भी कितने समूर्छन जीव होते हैं। आपको पता है ये समूर्छन सम्यक दर्शन ले सकते हैं, पंचम गुण स्थान की प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसे कोई जीव आपको ख्याल में आते हैं जो समूर्छन है, तिर्यंच गति का जीव है, और वो जीव पंचम गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे कौन तो जीव हैं? स्वयंभू रमण समुद्र के मगरमच्छ। हाँ, स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े माछ मछले हैं, वो पंचम गुणस्थान तक प्राप्त कर लेते हैं। बोलो, आपको पता है रामचंद्र जी थे ना, तो रामचंद्र जी किसको समाधि कराई थी? रामचंद्र जी ने, तिर्यंच गति का जीव था वो। वो गिद्ध हाँ, गिद्ध कीज जटायु, जटायु, हाँ, जटायु गिद्ध जटायु पक्षी, जटायु को। तो मालूम, जटायु पंचम गुण स्थान वर्ती था और रामचंद्र जी को चतुर्थ गुण स्थान। कमाल हो गया। मनुष्य भव में रहने वाले रामचंद्र जी को चौथा गुण स्थान था, और जटायु पक्षी जिनको समाधि कराई, आपको वो कहानी तो याद होगी ना कि रावण जब उनका किडनैप करने को आया था, फिर वो सीता को ले जाते थे ना, तो उनको तिर्यंच गति का जीव तो संगनी पंचेंद्रिय था, गिद्ध पक्षी जो जटायु था, तो उनको ये लगा कि ये सीता को ले जाएगा तो ये तो बहुत बुरी बात है, तो उनने उनके सामने लड़ाई करने लग गया, तो उसको घायल कर दिया उनने। किन्ने? रावण ने, है ना। और फिर बाद में उनको रामचंद्र जी ने समाधि कराई थी कि जटायु पक्षी सम्यक दृष्टि तो नहीं, परंतु पंचम गुण स्थान, सम्यक दर्शन के साथ पंचम गुण स्थान वर्ती ये जटायु पक्षी था, और उनको रामचंद्र जी ने समाधि मरण कराया था। आया समझ में? तो यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं कि जो समुद्र, ये अपना मगरमच्छ समुद्र जीव में आता है। हाँ, मगरमच्छ समूर्छन होते हैं, बड़े बड़े मछले होते हैं वो समूर्छन होते हैं, और बड़े बड़े सांप होते हैं वो भी समूर्छन होते हैं। ऐसा आता है आगम में कि दीदी ये सब मतलब वो समूर्छन जीव अपने है, आप उत्पन्न होते हैं। अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, दीदी अपने आप। समुद्र जीव को तो मन नहीं होता है, फिर वो समय दर्शन कैसे हाँ, प्राप्त करते हैं? ऐसा नहीं है। समूर्छिम तिर्यंच गति के जीव को मन होता है, छहों पर्याप्ति पूरी कर लेते हैं। जब वो व्यक्ति पंचम गुण स्थान प्राप्त कर लेता है तो विचार करो, बिना मन से तत्व विचार कैसे करेगा? आया हाँ, समझ में?
मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। समूर्चिन ये अपनी वहां श्वेतांबर में धारणा थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ ये बताया है कि समूर्चिन तिर्यंच वो संज्ञी होता है, उनको मन होता है, तत्व विचार करके सम्यक दर्शन से लेकर के पंचम गुण स्थान तक प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, ये नोट कर लेना। अब देखो क्या आया, और दो प्रकार के बताएं, एक समूर्छन तिर्यंच और एक गर्भज तिर्यंच। गर्भज तिर्यंच माता पिता के संयोग से उत्पन्न होते हैं, और समूर्छन तिर्यंच जो होते हैं वो कुदरती वातावरण से होते हैं। उनमें ज्ञानादिक प्रकट होते हैं। अपने को समझ में आता है ना, ज्ञान प्रकट नहीं होगा तो तत्व विचार कैसे करेगा। तत्व का विचार करते हैं, हे उपादेय का समझ आ जाता है, भले बोल नहीं पाए वो एक अलग बातें हैं, परंतु भाव भाषण कर लेते हैं। परंतु वे विषयों की इच्छा से आकुलित है। कौन? तिर्यंच गति के जीव। अंदर में ज्ञान भी है, विषयों की इच्छा होती है, परंतु विषयों की पूर्ति नहीं होती है, इसीलिए आकुलित होते हैं। आप देखो ये बंदर होते हैं ना, बंदर, वो बेचारे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदाकूद करते रहते हैं। उनकी भोजन की कोई व्यवस्था नहीं होती है। शिखर जी में आप जाओ, जब आप यात्रा करने जाते हो ना, तो आपके हाथ में बटुआ होगा, आपके हाथ में द्रव्य होगा, आपके हाथ में कुछ भी चीज होगी, तो वो एकदम से खींच करके लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं पंकज भाई? क्योंकि उसके आहार की व्यवस्था नहीं है इसलिए। हाँ, उनके आहार की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो बेचारा हुपाहुप करता रहता है और वहां पर अपने इसकी जुगाड़ में लगा रहता है, भोजन पानी की। बहुत आकुलित रहते हैं बंदर, और बेचारे इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं मिलती। कदाचित आपके जैसे सज्जन व्यक्ति ने उनको केले रख दिए तो तुरंत वो आकर के खाने लग जाते हैं। ऐसी आकुलता तिर्यंच गति के जीव भोगते हैं। उनमें बहुतों की तो इष्ट विषय की प्राप्ति है नहीं, किसी को कदाचित किंचित होती है। बहुत ज्यादा तो तिर्यंच गति के जीव को कोई अपने मन की चीजें मिलती नहीं है, विषय की प्राप्ति होती नहीं है। परंतु कोई ऐसे भाग्यशाली जीव भी होते हैं, उसमें तो कदाचित किंचित बता करके क्या बताया। अमेरिका में व्यक्ति अपने गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में कुत्तों को लेकर के घूमते हैं। ऐसे इंडिया में भी होता होगा, है ना अपने, लेकिन वहां होता है। ज्यादा नजर आता है, वहां ज्यादा नजर आता है। तो उसको कुत्ते का शैम्पू अलग होता है, वो कुत्ते का भोजन पानी, वो सब चीजें जैसे एक बच्चे का ख्याल रखते ना, ऐसे वो कुत्तों को संभालते हैं। तो वो उनका पुण्य का उदय समझना। बाकी अधिकांश तिर्यंच गति के जीव बहुत परेशान और आकुलित रहते हैं। देखो, तथा मिथ्यात्व भाव से अतत्व श्रद्धानी ही हो रहे हैं। मिथ्यात्व अंदर में पड़ा है ना, है ना, मिथ्यात्व अंदर में पड़ा है तो तत्व का श्रद्धान नहीं है, तत्व का श्रद्धान नहीं है तो कषाय की तीव्रता रहती है, और क्रोध मान से परस्पर लड़ते हैं, भक्षण करते हैं, दुख देते हैं, एक दूसरे को कैसे करते रहते हैं। आपने, हम तो छोटे थे तब देखते थे कि गली में मोहल्ले के कुत्ते होते ना, एक अपने गली में, अपने गली में रहने वाले कुत्ते और बाजू के गली वाले कुत्ते अगर आ जाएं तो भौंकने लगते हैं, उनको मारने जाते हैं, उनको उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये सब कषायों की प्रधानता रहती है, और उस प्रकार से दुख सहन करते हैं। माया लोभ से छल करते हैं, वस्तु को चाहते हैं, हास्य आदि द्वारा उन कषायों के कार्यों में प्रवर्तते हैं। अब अपने को हास्य आदि उनका समझ में नहीं आता, परंतु ये तिर्यंच गति के जीव अरस परस में ऐसे करते रहते हैं। उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज अपने को समझ में नहीं आती, बाकी सब कसाई उसमें विद्यमान होते हैं। तथा किसी के कदाचित मंद कसाई भी होती है, परंतु थोड़े जीवों की होती है, इसलिए उनकी मुख्यता नहीं है। कोई बेचारे मंद कसाई जीव भी होते हैं, है ना, तो वो जीव के जैसे गैया वगैरह होते हैं ना, तो उनके मंद कसाई नजर आता है, वो बेचारी एक जगह पे शांत बैठी है ना। ये बड़ी बड़ी जो डेयरी वगैरह चलती है ना, आपको पता है कितने तिर्यंच गति के जीव बेचारे, गैया है, भैंस है, कैसे कैसे दुख उठाते हैं। उनको जो इंजेक्शन दिया जाता है ना, तत्काल में इतना दूध छोड़ती है। ये डेयरियां कोई ऐसे थोड़ी चल रही है, 500 गाय भैंस वगैरह रखते हैं,
तिर्यंच गति, ये गाय भैंस वगैरह को तो इतनी तकलीफें होती है, बेचारी इंजेक्शन देते हैं तो इतनी तड़पड़ाती है। हमने तो नजर सामने देखा है। हम शुद्ध दूध पीते हैं तो एक बार गए थे हम देखने को और समझ में आया, तब से तो हमने इंजेक्शन वाली गाय का दूध ही छोड़ दिया। अगर भैया तू ईमानदारी से हमको देता है तो बिना इंजेक्शन वाली बच्चे वाली जो गाय जिसको तुम दूध पिला सकते हो, लेकिन देखना आजकल बच्चे वाली गाय भैंस आपको देखने को नहीं मिलेगी और तुरंत इंजेक्शन लगा देते हैं फटाक करके और इतना बेचारी को तकलीफ होती है। और वो दूध डेयरी में डेयरियां होती है उसमें उनका दूध खूब बिकता है। इस तरह से उनके कारखाने चलते रहते हैं। आया समझ में? बाकी देखा जाए तो दूध पीने लायक ही नहीं है। अगर इंजेक्शन वाला दूध है, अधिकांश महिलाओं को कैंसर होता है ना, प्रोस्टेट का कैंसर जेंट्स को होता है। तो ये सारे विकारी पदार्थों का अपन सेवन करते हैं। एक कहाँ तक अपन बचे? बताओ कहाँ से बच सकते हैं अपन? हर चीज में केमिकल डला है, शाक भाजी कहो तो फ्रूट्स कहो तो अनाज कहो, हर जगह पे। तो कहने का मतलब ये है जितना अपन बच सके उतना बचना चाहिए। दूसरी बात, ये तिर्यंच गति के जीव को अपने निमित्त से जो दुख होते हैं उससे अपने को बचना चाहिए। ये तुम्हारे कॉस्मेटिक के जो साधन होते हैं ना, ये सारे के सारे साधन में अभक्ष्य पदार्थों का सेवन और वो तिर्यंच गति के जीव का कहीं ना कहीं उनकी चर्बी का या किसी भी प्रकार के अवयव का उपयोग होता है। ये अपने को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बाजार के जितने पेय पदार्थ हैं, बाजार के जितने खाद्य पदार्थ हैं, उन सब में चर्बी वगैरह मिलाई जाती है। आप देख लेना, हमारे आदरणीय सुमत भाई साहब तो कितनी सारी इनकी क्लिप रखे रहते हैं और वो कई बार स्क्रीन पे बताते भी हैं, जहां जाते हैं वहां अपन देख ना सके। ये नेल पॉलिश वगैरह बहुत बुरी तरह से बनता है। तो ये सारी चीजों का बने जहां तक अपने को त्याग करना चाहिए। घर की चीज खाओ, घर का पदार्थों का सेवन करो, उसमें अपने को दोष कम लगता है। बाजार के पदार्थों का तो कोई हिसाब किताब नहीं रहता और उसमें फिर अपने बोलते हैं हमने तो मांस का त्याग किया है, हम तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, परंतु एन कैन प्रकार से अपने अंदर में नॉनवेज चला जाता है। ये अपने को समझ में आना चाहिए। अपना जीवन शुद्ध सात्विक होना चाहिए कि हमारे निमित्त से अपन नवकोटि में बोलते ना, कृत कारित अनुमोदना, मैं करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं और करते हुए को अनुमोदना करूंगा नहीं, मन से, वचन से, काया से। तो ऐसे 9 कोटि का प्रत्याख्यान अपन अमुक चीजों में ले सकते हैं ना। आप ये कहो कि अपन तो श्रावक हैं, पर भाई जो चीज का हमें प्रयोजन ही नहीं है, हम अगर बाजार का खाते ही नहीं है तो फिर बाजार की चीज छोड़ने में क्या दिक्कत है? आया ना समझ में? कुल मिला करके तिर्यंच गति के जीवों की इतनी तकलीफों दे करके अपने को भी संयमी जीवन बनाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो ये कहाँ तक की चर्चा हुई? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, है ना, और अंतराय यहाँ तक की, और नवनो कषाय, ये सारी चर्चा इसमें बताई। अब वेदनीय की चर्चा करते हैं। तथा वेदनीय में मुख्यतः अशाता का उदय है ना। बहुत बेचारे को अशाता का उदय चलता रहता है, इतनी अशाता रहती है। हमने तो बचपन में देखा है, कुत्ता होता है ना, कुत्ता, उसके कीड़े पड़ जाते हैं, इधर घाव पड़ जाता है, गले में बहुत बड़ा घाव पड़ता है। तो हमारी माँ उनको केरोसिन डालती थी। तो हम पूछते थे कि मम्मा केरोसिन क्यों डालते हो? तो बोले बेटा उनके जो कीड़े होंगे ना, वो सारे कीड़े उनको खत्म कर देंगे। माने वो बेचारा तिर्यंच गति का कुत्ता है, वो कुत्ते के उसमें तेल डालने से, केरोसिन डालने से उनकी मतलब उनका घाव भर जाता है, घाव रुझ जाता है। बताओ, गांव में कोई ऐसे डॉक्टर वगैरह तो होते नहीं है, है ना। मनुष्य के लिए मुश्किल हो जाती है गांव में डॉक्टरों की, तो तिर्यंच की क्या बात करें। तो इस प्रकार की पुरानी महिलाएं ये सब उपचार जानती थी और इस प्रकार से हमने देखा है नजर सामने, वो कुत्ता 8 दिन में ठीक हो गया और एकदम बढ़िया हो गया। तो ऐसे घरेलू उपचार से उन तिर्यंच गति के जीवों के प्रति गांव में तो जीवों को दया भी रहती है। अब अपन शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, वहां जीवों को कौन बचाने जाता है? देखो, तो अशाता का उदय ज्यादा है, उससे रोग, पीड़ा, क्षुधा, तृषा, छेदन, वेदन, बहुत भार वहन, शीत उष्ण, अंग भंग आदि अवस्था होती है।
आहा, ये तिर्यंच गति के जीवों का दुख तो प्रभु अपन नजर सामने देखते हैं, कितने लूले लंगड़े बन जाते हैं, कितने की कमर वो हो जाती है ना, वो बेचारा बिल्कुल चल नहीं पाता। अरे उनको एक कदम भी रखना हो ना तो उनको कितनी बार सोचना पड़ता है। अपने को जरा सी भी प्रॉब्लम होती है तो अपन तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं, अपन उपचार करा लेते हैं, और ये बेचारे को कौन उपचार कराए। ये जब पतंग वगैरह उड़ाते ना मकर संक्रांति के टाइम में, तो कितने कबूतर हैं, कितने छोटे छोटे जीव हैं, तो वो बेचारे उसमें फंस जाते हैं और मर जाते हैं। तो इन सबको क्या तकलीफ है? क्षुधा की तकलीफ, तृषा की तकलीफ। जब भूख लगी है तो कोई देने वाला नहीं है, पानी की प्यास लगी है तो पानी मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपने जमाने में छोटे थे तब हमने देखा है कि ऐसे वो रखे रहते हैं मिट्टी के बनाया हुआ, और उसमें पानी रखते हैं तो कबूतर बेचारे आकर के पानी पी जाए। अब करें क्या? अब तो ऐसा समय आ गया कि ये कबूतर को भी दाना नहीं रख सकते। मालूम, ये कबूतर जो उड़ते हैं तो ये कबूतर की उड़ने का और कबूतर की बीट जो होती है उसका जो हगार होता है, उससे व्यक्ति को, मनुष्य को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है लंग्स में, तो वो व्यक्ति मर जाता है। हमने तो नजर सामने देखा है, हमारे परिचित व्यक्ति 2-3 ऐसे चले गए जो समझ में आया। उनसे हमने पूछा कि आपकी मम्मी को क्या हुआ था? बोले कुछ नहीं, कल घर में कलर करा रहे थे और उनकी डेथ हो गई कलर के कारण। मैंने कहा कलर के कारण डेथ नहीं हो सकती। फिर हमने पूछा कि आपके घर में कहीं से भी कबूतर का आना जाना है? तो वो बच्ची ने बताया, बोले हाँ, हमारे मम्मी पापा का बेडरूम है और बाहर हमारी एक छत है, वहां छत में मम्मी पापा के बेडरूम की जो खिड़की है वहां से रोज कबूतर आते थे, उड़ते थे और वहां उनको दाने रखते थे। मैंने कहा ये कारण बना है, इतना जल्दी मृत्यु होने का कारण एक ही है कि आपकी मम्मी पापा ने जो बेडरूम में खिड़की आती थी उसमें से जो हवाएं आती थी कबूतर की उड़ने करने की, और उसके कारण उनके लंग्स में जो प्रॉब्लम होती है उसके कारण वो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ये आप बहुत ध्यान से समझना। अगर अपने को कबूतर को दाना रखना भी हो ना तो ऐसी जगह पे चले जाओ कि जहां किसी का आना जाना न हो और वहां जाकर के रख के आ जाओ। बाकी अगर आप, हमारे मासती जी, चैतन्य भाई मासती जी जो हमारे संप्रदाय में हम साथ में थे, उनके भैया, वो भैया भी उनके इसी में चले गए। वो कबूतर को रोज चौपाटी पे जाते थे, दाना रखते थे, वहां बैठते थे थोड़ी देर, और वो कबूतर, ढेर सारे कबूतर इकट्ठे होते थे और इस प्रकार की तकलीफ से वो भाई चले गए। कहने का मतलब ये है, पंचम काल है, निकृष्ट काल है, बेचारों को देना चाहे तो भी अपन दे नहीं सकते, और भूख प्यास छेदन भेदन की पीड़ा से वो व्यक्ति चले जाते हैं और इस प्रकार से अंग भंग आदि हो जाते हैं। गर्मी पड़ती है, ठंडी पड़ती है। अब देखो कितनी गर्मी पड़ रही है, 40 डिग्री गर्मी, और ऐसी गर्मी में अगर इन जीवों को पानी न मिले, भोजन न मिले, भोजन तो चलो एक बार बेचारा सहन भी कर ले, अगर पीने का पानी न मिले वो उनको जीव को, तो बेचारा कैसे क्या करेगा। तो इस अवस्था में वो बेचारा दुखी होते हैं, उससे दुखी होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। इसलिए बहुत नहीं कहा है, क्या कितना कहें, शास्त्र में कितनी बातें लिखे उनकी। भाई वो तो स्वानुभूत, वो जीव बेचारा भोगता है और उसको ही समझ में आता है। किसी के कदाचित किंचित साता का भी उदय होता है, परंतु थोड़े ही जीवों के हैं, मुख्यतया नहीं है। अब इसमें किसी किसी को है थोड़ा साता का उदय, है ना, जो घरेलू पालते ना, जो गैया घरेलू पालते हैं, कुत्ते घरेलू पालते हैं, है ना, ऐसे कोई बिल्ली को पालते हैं, तो उनका थोड़ा साता का उदय समझो और उनको सारी व्यवस्थाएं मिल जाती है। परंतु अधिकांश ऐसा नहीं होता, अधिकांश जीव तो ये सारी यातना को भोगते हैं। तथा आयु अंतर मुहूर्त से लेकर कोटि वर्ष पर्यंत है। आयु कितनी बताई तिर्यंच गति की? जगन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट करोड़ पूर्व, ये करोड़ पूर्व कर्म भूमि के तिर्यंच की समझना। तिर्यंच की करोड़ पूर्व की आयु हो सकती है, और जो जुगलिया होते हैं ना, जुगलिया तिर्यंच, उनकी आयु 1 पल्य, 2 पल्य, 3 पल्य तक की होती है। आया समझ में? हाँ, वहां बहुत जीव अल्प आयु के धारक होते हैं, है ना, बहुत अल्प आयु लेकर के वो जीव आते हैं, इसलिए जन्म मरण का दुख पाते हैं। बेचारे जन्म मरण करते रहते हैं। तथा भोग भूमियों की बड़ी आयु है, मैंने बताया ना 3 पल्य की आयु भोग भूमि के तिर्यंचों की है,
और उनके साता का भी उदय है, परंतु वे जीव थोड़े हैं। वो भूमि के तो तिर्यन थोड़े हैं ना, तो उनकी आयु लंबी होती है और उनको साता का उदय रहता है। तथा मुख्यतः तो नाम कर्म की तिर्यंच गति की पाप प्रकृतियों का ही उदय है। ये तिर्यंच गति में दुर्भग नाम, दुष्वर नाम, है ना, अस्थिर नाम, ऐसे बहुत सारी नाम कर्म की प्रकृतियां हैं कि जिससे वो व्यक्ति दुख को भोगता है। किसी को कदाचित किन्हीं पुण्य प्रकृतियों का भी उदय होता है, परंतु थोड़े जीवों को थोड़ा होता है। जैसे कोयल बोलती है, कैसा सुश्वर नाम कर्म का उदय है, तो मीठा लगता है। कोयल बोलती है तो मीठा लगता है, मोर बोलता है तो मीठा लगता है, तो उनको वो संबंधी पुण्य प्रकृति का थोड़ा उदय रहता है, मुख्यता नहीं है। तथा गोत्र में कौन सा गोत्र है? नीच गोत्र का ही उदय है, इसलिए हीन हो रहे हैं। बोलो, नीच गोत्र का उदय रहता है, इसीलिए वो व्यक्ति हीन कहा जाता है। इस प्रकार तिर्यंच गति में महादुख जानना। ये तो भाई तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन तो अपन प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। देखो, नरक गति को अपन प्रत्यक्ष देखने नहीं जाते, लेकिन तिर्यंच गति के जीव तो अपने नजर सामने देखते हैं। और कई बार आपने देखा होगा, ऐसे बेचारे जीव पड़े रहते हैं, ये जो अपन स्पीड में गाड़ी चलाते ना, स्पीड में गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो उनके बीच में कुत्ते आ जाते हैं, कई बार बेचारे बछड़े आ जाते हैं और वहीं के वहीं बेचारे मृत्यु के शरण हो जाते हैं। किसी के पैर टूट जाते हैं, किसी का अंग छेद हो जाता है। तो ये सारी चीजें तो हमको नजर सामने देखने मिलती है। और ये कत्ल खाने हैं, ये कत्ल खाने में कितनी गैया कत्ल जाती है, कितनी गायों को कत्ल कर देते हैं। बकरा ईद आती है तो कितने बकरे कट जाते हैं। आपको पता है, मैंने तो अभी अभी सुना था, ये जो धोनी है ना, धोनी, जिसको बहुत बड़ा वो माना जाता है क्रिकेटर, उनने 21 बकरों का बलिदान दिया था, 21 बकरों को बलि चढ़ाई थी। अब सुनना ध्यान से, अपन किसी भी प्रकार से उनकी अनुमोदना भी करेंगे ना, बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा ये करता है, तो अपने को भी पाप लगेगा। आया समझ में? इसीलिए कोई भी जीव की अनुमोदना करने से पहले अपने को विचार करना चाहिए, हम किसकी प्रशंसा कर रहे हैं, हम किसकी अनुमोदना कर रहे हैं। और वो जीव का जीवन देखो तो 21 बकरों को उनने बलि दी थी अभी बकरा ईद के दिन में। बोलो, आया समझ में? अपन मनुष्य हैं, अपने में थोड़ा विवेक आना चाहिए, नहीं तो ये मनुष्य गति में भी अपन बिल्कुल तिर्यंच गति जैसी अपना विचारधारा बिल्कुल चले नहीं, विवेक चले नहीं, तो अपन भी मतलब खाने पाने की चीजों में भी बहुत विवेक रखना चाहिए। मालूम, जितनी भी चीज आपके घर में आती है, अपन तो क्या करते, इसमें वो ग्रीन मार्क लगा है तो वो भक्ष्य है, और रेड मार्क लगा है तो अभक्ष्य है, ऐसा नहीं है, समझ लेना। उसमें भी बहुत बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। हमारे विराग जी शास्त्री हैं, उनसे कभी आप कांटेक्ट करना, वो बहुत सारी चीजों बताती है। E604 ने 601 ने, पता मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा ध्यान आता है कि ऐसी चीजें वो बताती हैं कि वो बिल्कुल खाने लायक नहीं है। आप कांटेक्ट करना, वो विराग जी का, अभी आए थे देवलाली में, वो बहुत सारे खोज की है उन्होंने। और इस प्रकार से भक्ष्य पदार्थ कौन अपन ले सकते हैं, कौन सा और कौन सा नहीं ले सकते हैं, इसकी बहुत सारी लिस्ट उन्होंने अपने पास रखी है और सबको वो देते भी हैं, जिससे अपन बच जाएं। हर प्रकार की चॉकलेट खाने लायक नहीं होती, हर प्रकार की कैडबरी खाने लायक नहीं होती। लोग ये कहते हैं उसमें तो दूध आता है, उसमें तो यही आता है। नहीं भैया, नहीं, अपन समझते हैं, लेकिन उसमें कैसे पदार्थ डालते हैं, कैसा क्या होता है, एक बार अपने को प्रॉपर समझ लेना चाहिए। अरे नहीं खाएंगे तो कौन सा अपना मोक्ष, मतलब अपना ये अटक जाएगा। ये शरीर को तो तुम जितना दो उतना कम है। आया समझ में? और मन जो है ना, मन ये बहुत वैसा है, इसको कहे ना तो वो कंट्रोल में नहीं रहता। इसीलिए अपने जीवन को संयमित रखना चाहिए, और संयम से पालन होता है। बताओ, अपने निर्ग्रंथ भावलिंगी संत, उनका आहार कैसा होता है, कितना नीरस आहार करते हैं। और ऐसा नीरस आहार अपने को कुंद आचार्य की कल्पना होती है, 11 साल का बच्चा माँ बाप को छोड़ करके जब जंगल में गए होंगे, अपनी दीक्षा को लेकर के सदुपयोग करते होंगे, और जब वसती में आकर के आहार के लिए आए होंगे, वो 11 साल का बच्चा कैसा निर्दोष आहार करता होगा। और उनकी अनुमोदना करने का भाव नहीं बनता कभी अपने को, ऐसा लगता है हम भी कब भावलिंगी संत को आहार देंगे, हमारी धन्य घड़ी कब आएगी प्रभु, हम ऐसे निर्दोष आहार का अनुमोदना करें। ऐसा भी जीव को परिणाम नहीं बनता।
और बाजार में खाने को तैयार हो जाते हैं, होटल में जाने को। अब तो ऐसा समय आ गया, संडे के दिन घर में भोजन नहीं बनता। बड़े बुजुर्ग घर में हो, उनको चौवियार करना हो, उनको जल्दी खाना हो, वो रात को नहीं खाते हो, तो स्पष्ट शब्दों में बोल देते हैं घर में भोजन नहीं बनेगा, आपको खाना हो तो दोपहर का ठंडा भोजन रखा है वो खा लो। कहाँ गई हमारी भक्ति, कहाँ गए हमारे मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अब मैं इधर आई हूँ ना छिंदवाड़ा, भाई साहब के शिविर में हम आए थे, फिर उन्होंने हमको रोक लिया। हमने यहाँ पर देखा पंकज भाई, यहाँ अकेला पैसे देने की बात नहीं है, यहाँ 2 लाख रुपये में अभी का शिविर हुआ, मात्र 2 लाख रुपया। आज के समय में 2 लाख रुपया क्या लगता है, कुछ मायने नहीं रखता, परंतु आप उनकी भक्ति देखो। एक एक ब्रह्मचारी भाई बहनों को कमरे में जाकर के फल फ्रूट पहुंचाते हैं, भोजन, पूरा परिवार आकर के पगड़ी पहनते हैं, पगड़ी बाकायदा, और पूरे कपड़े में सुसज्जित होकर के मर्यादा से कपड़े पहन करके आते हैं और आकर के एक एक व्यक्ति को भोजन कराते हैं। आप कल्पना कर सकते हो, विद्वान आते हैं, एक एक विद्वान को टीका करने जाते हैं, अपने हाथों से उनको सब देते हैं, और इतनी भक्ति। चलो विद्वान और विदुषियां को तो छोड़ो, साधर्मी के प्रति इतनी भक्ति, यहाँ से एक भी साधर्मी खाली नहीं जाना चाहिए। और जब जिसकी ट्रेन हो, जब जिसका साधन हो जाने का, उनसे पहले उनका पूरा डब्बा गरम गरम सारा भोजन हाथों से बनाया हुआ, और बाकायदा बाइयां लाते हैं ऐसी शुद्ध भोजन बनाने वाली। मैं तो देख करके मुझे अंदर से ऐसा लगा, हो इस निकृष्ट पंचम काल में भी ऐसे उत्कृष्ट जीव हैं जो इस प्रकार की साधर्मी भक्ति की अनुमोदना, साधर्मी भक्ति का कार्य करते हैं। अपन तो पैसे दे करके वो हो जाते हैं। अरे रक्षाबंधन जैसा, फसली जैसे दिन आते हैं, रक्षाबंधन का भाई बहन साल में एक बार ही मिल सकते हैं, अभी के समय में, वहां पर भी अपने को फुर्सत नहीं है। अरे हमारी भक्ति कहाँ चली गई? भाई और बहन का कितना पवित्र रिश्ता होता है, उसमें आप कहाँ चाहते हो गिरीश भाई? क्या करते हो, सही बताना। तो कहीं नहीं जाते, घर पे ही रहते हैं। हाँ चलो, आप तो इतने सज्जन व्यक्ति हो कि घर पे रहते हो, वरना मालूम क्या करते हैं, होटल में चले जाते हैं, वहाँ ऑर्डर दे देते हैं, और बाजार का खिला करके भाई बहन वहाँ राखी बांध ली, यहाँ सारा काम कर लिया, पसली बसली सब निपटा देते हैं एक साथ। नहीं प्रभु नहीं, दिल से दिल मिलना चाहिए। अरे अपने घर में ऐसी भावना रखो पवित्र, हमारे घर पे साधर्मी कब आवे, ये नौकार, अपन नौकारसी बोलते हैं ना, नौकारसी जमण, अपना गुजराती में नौकारसी जमण, जो नवकार मंत्र को गिनता होगा वो सारे हमारे साधक हैं, सारे हमारे साधर्मी हैं। अरे अपना ही खून है, अपने ही भाई बहन है, कम से कम इतना तो रखो कि रक्षा और पसली, रक्षाबंधन और पसली के दिन, ये साल में 1-2 बार ऐसे त्योहार आते हैं कि जहां अपन भाई बहन मिल सकते हैं, परिवार मिल सकते हैं, तो उसमें घर का भोजन कराओ, घर में बैठ करके चर्चा वार्ता करो, थोड़ी बहुत भक्ति करो, थोड़ी बहुत बातें भी कर लो, है ना, लेकिन एक दिल से दिल मिलना चाहिए, ऐसी पवित्र भावना अपने हृदय में जागृत होना चाहिए। ये बात कहाँ से आई? ये बात यहाँ से आई कि ये बाहर का खाना, खान पान, इन सब में अपने को ये तिर्यंच गति के जीव का जो दुख देखा ना, ये सारे में अपनी अनुमोदना हो जाती है, अपने को पाप लगता है। इसीलिए जितना बने उतना घर का भोजन स्वच्छ और शुद्ध सात्विक आहार करना चाहिए। आया समझ में? तो इस तरह से ये तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन यहाँ पर हुआ। अब मनुष्य गति के दुख का वर्णन करते हैं। 5 मिनट है ना, यहाँ पे घड़ी में 5 मिनट दिख रही है। हाँ, मनुष्य गति के दुख तथा मनुष्य गति में असंख्यात जीव तो लब्धि अपर्याप्त हैं, वे समूर्छन ही हैं। अब देखना, मनुष्य गति में भी 2 प्रकार के जीव, एक समूर्छन और एक गर्भज, बराबर। पहले परिभाषा नोट कर लो, मनुष्य किसे कहते हैं? जो मनन करते हैं उसे मनुष्य कहते हैं। क्या बोला? जो मनन करते हैं उसे मनुष्य कहते हैं। जहां अस्सी मसी और कृषि का व्यापार होता है उसे मनुष्य कहते हैं। किसने सिखाया हमको अस्सी मसी कृषि? आदिनाथ भगवान ने। आदिनाथ भगवान जब ऋषभ राजा की पर्याय में थे ना, ऋषभ राजा के उसमें, तब उन्होंने कर्म भूमि में
ये सारी कलाएं, सारी विद्याएं, सारा खान पान करने आदि करने का, क्योंकि कल्प वृक्ष तो समाप्त हो गया, तो फिर उन्होंने 80-80 कृषि ये मनुष्य का व्यवहार चले इसलिए बताया। तो दो परिभाषा बताई, जो मनन करे उसको मनुष्य कहते हैं, और जहाँ 80-80 कृषि का व्यापार चलता है उसे मनुष्य कहते हैं। और मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक समूर्छिन मनुष्य और एक गर्भज मनुष्य। समूर्छिन मनुष्य किसे कहते हैं? जो पसीने में उत्पन्न होते हैं, है ना, अपने अपने को पसीना आता है ना बॉडी में, और ये जो समूर्छिन मनुष्य होते हैं ना, वो समूर्छिन मनुष्य भी, उनका भी आयु बहुत अल्प रहती है। कितनी आयु बताई? श्वास के 18वें भाग उनकी आयु रहती है। ये समूर्छिन मनुष्य हैं। तथा कितने ही जीव गर्भ में आकर थोड़े ही काल में मरण पाते हैं। अब सुनना ध्यान से, गर्भ में आकर कितने जीव मर जाते हैं? बच्चे आते हैं गर्भ में, देखो एक बार कोई व्यक्ति क्या बोलते, एक बार व्यक्ति कुशील का सेवन करता है, यानी एक बार व्यक्ति सेक्स का परिणाम करता है, उसमें 9 लाख संगनी पंचेंद्रिय जीव आते हैं, मर जाते हैं, और उसमें एकाध बच्चा गर्भ में ठहरता है। 1, 2 या 3, ज्यादा से ज्यादा 3 देखने में आते हैं। 9 लाख संगनी मनुष्य की हिंसा होती है, उसमें 1, 2 या 3 बच्चे ही, किसी को 3 बच्चे होते हैं, किसी को 2 होते हैं, और किसी को 1 बच्चा गर्भ में ठहरता है। आया समझ में? तो ये गर्भज मनुष्य की बात करी, परंतु कई बच्चे ऐसे होते हैं गर्भ में आकर के वो बच्चा थोड़े काल में मरण हो जाती है। मैंने यहाँ छिंदवाड़ा में एक एडवोकेट पति पत्नी है, वो मेरे से जुड़ी है बहुत साल से, तो वो बच्ची की शादी हुई, और वो जज होते हैं ना, तो उनकी बदली होती रहती है, मतलब वो चेंज होता रहता है। तो पहले जबलपुर में थे, अभी वो छिंदवाड़ा में आए, तो इनको ट्विंस हुए, 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। सुनना, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि ये मनुष्य पर्याय में आकर के भी जीव कितनी छोटी आयु लेकर के कितनी तकलीफ भोगता है। तो उनको जो ट्विंस बच्चे हुए ना, उसमें एक लड़का और एक लड़की, और पहले एक लड़की थी। अब ये ट्विंस हुए, उसमें एक बच्चा जो लड़का था वो 1 महीने का हुआ और खत्म हो गया। वो माँ ने उस बच्चे को देखा तक नहीं, उनको दूसरी हॉस्पिटल में कांच की पेटी में, और पता नहीं उसको क्या तकलीफ थी, जन्म से वो बच्चे को हेमोग्लोबिन नहीं बनता था, उस बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लमें थी, तो वो बेचारा नली लगी हुई है नाक में, इधर उधर पेट में, पता नहीं क्या क्या हुआ, मेरे को तो फोटो दिखाई उनने अभी। हा 1 महीने के अंदर वो बच्चा चला गया। अभी जो बच्ची बच गई है ना, जो बच्ची गई वो मेरे पास लेके आई थी, इतनी छोटी सी बच्ची 8 महीने की, और मालूम वो बीपी की 3 गोली रोज खाती है। बीपी की 3 गोली, अपन तो 1 गोली खाते हैं तो भी अपने को प्रॉब्लम होती है, और वो बीपी की 3 गोली वो बच्ची खा रही है। दूसरी बात, वो बच्ची के लिए 3 सप्ताह माने 3 वीक में उनको इंजेक्शन लगता है। वो मालूम कैसा इंजेक्शन? अमेरिका से आता है, कभी रसिया से आता है। तो वो दोनों पति पत्नी, अभी कोर्ट में जाने की तो बात दूर रह गई, वो जज हैं दोनों पति पत्नी, लेकिन वो कहते हैं हम तो इसी की जुगाड़ में लगे रहते हैं दीदी कि इसका इंजेक्शन हमको मिलता नहीं है। तो बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। हालांकि वो कैपेबल है तो बेचारे कर भी लेते हैं, लेकिन वो बच्ची को मैंने देखा, वो कोई नॉर्मल बच्ची नहीं दिख रही है, मतलब ऐसे नॉर्मल है, परंतु रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, रोती रहती है। वो बेचारी बता नहीं पाती कि मुझे अंदर में क्या प्रॉब्लम है। मालूम, उसका हेमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है, और उसके वजह से उनकी किडनी काम नहीं करती, उनके लीवर काम नहीं करते, वो कुछ खा नहीं पाती है। वो इतनी रोती रहती है कि उसके माँ बाप बेचारे हाथ में ऐसे लेकर के बैठे रहते हैं, रात भर वो बच्ची सोती नहीं है और माँ को सोने नहीं देती है। आप कल्पना कर सकते हो ये बच्ची की वेदना क्या होती होगी। ये बताया ना इसमें कि गर्भ में आकर के थोड़े काल में मरण को पाते हैं। वो बच्चा तो बेचारा चला गया, और वो इतनी बच्ची बेचारी डिप्रेशन में आ गई। मेरे से फोन पे बात करी तो इतनी रोई। मैंने कहा प्रेरणा बेटा तुम रो मत, मैं वहीं आ रही हूँ छिंदवाड़ा, अपन बात करेंगे। और जब वो पति पत्नी बच्ची को लेकर के आए, मैंने उनको संबोधन दिया, मांगलिक सुनाया, उनको सारी बातें बताई तत्व की, तब थोड़ी वो हल्की हुई। मैंने कहा बेटा धर्म से जुड़े रहो, कोई उपाय नहीं है,
एक आधार, एक शरण अपनी आत्मा है और पंच परमेष्ठी भगवान है। बेटा ये जो भी उदय लेकर के आए हैं, आप पेशेंस रखो, धैर्य रखो, जितनी बने उतनी इनकी सेवा करते रहो। वो कहती है दीदी हमने कैसे कर्म किए होंगे पूर्व में कि जो 2 बच्चे हमारे, एक तो बच्चा होकर के चला गया, अब ये दूसरी बच्ची के पीछे चलो हम व्यवस्था तो कर दें, लेकिन इनकी पीड़ा हम देख नहीं सकते, वो क्या उनको चाहिए वो हमें समझ में नहीं आता, वो रोती रहती है। मैंने कहा बेटा बच्चा है बेचारा, क्या समझे, जितना बने उतना उनको ये करने का प्रयास करें। तो कहने का मतलब ये है, इस तरह का गर्भ में आकर के जीव चला जाता है, कोई थोड़े काल में चला जाता है, कोई गर्भ में चला जाता है। आज हम मनुष्य पर्याय में आकर के कितने ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जहां हमारी विचारधारा भी चलती है, जहां हम हर प्रकार से विचार कर सकते हैं, सम्यक दर्शन से लेकर के भावलिंगी संत बन सकते हैं। इतनी योग्यता ये मनुष्य गति का जीव रखता है। समय हो चुका है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। मनुष्य गति के दुखों की चर्चा, इसमें 2 बातें हैं, कुछ तो यहाँ अनुकूलता है और कुछ प्रतिकूलता है, ये दोनों की चर्चा कल अपन करेंगे। इस मनुष्य भाव में हम आए हैं, हमें तमाम प्रकार की अनुकूलता वर्तमान में दिख रही है, पुण्य का उदय दिख रहा है, तो जल्दी से जल्दी अपना आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। बाकी अनंत भव चले गए और अनंत भव में एक ये भी भव चला जाएगा, तो ये जीव के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। कहाँ जाकर के डेरा डालेगा, कौन सी गति में जाकर के पड़ेगा, कौआ कुत्ता बिल्ली की पर्याय में चला गया तो कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला नहीं मिलेगा प्रभु। इसीलिए बहुत सावधान और जागृत होना चाहिए और अपना आत्म कल्याण करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। अंकित भैया तायो सर कराओगे? नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जाणं नमो लोहे सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जाणं नमो लोहे सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जाणं नमो लोहे सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जाणं नमो लोहे सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जाणं नमो लोहे सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जाणं नमो लोहे सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जाणं नमो लोहे सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जाणं नमो लोहे सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जाणं नमो लोहे सवसाहुणं। नमो अर्यंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। जय सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय जय